डियर फ्रेंड्स, आज हम एनपीओ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जहां हमें फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं फ्रॉम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। बट व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट, हमको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है एज पर पासबुक इंस्टेड ऑफ बैलेंस एज पर कैश बुक। मीन्स यहाँ पे हमको बैलेंसेस एज पर पासबुक गिवन है, कैश बुक गिवन नहीं है। तो दिस इज द नॉट द नॉर्मल वे इन विच वी विल प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स। वी नीड टू डू सम एडजस्टमेंट्स, तो हम वो सारी एडजस्टमेंट आज कवर करेंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे मैं आपको उससे पहले कुछ बेसिक्स बताना चाहूँगा विच विल हेल्प यू इन मेकिंग द रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट। When balance as per passbook is given in receipt and payment account, इसका मतलब क्या है? The receipt and payment account is drawn from the passbook which is a part of the bank books. मीन्स अगर आपको बैलेंस एज पर मीन्स अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, आपको यहाँ पे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में यहाँ गिवन है बैलेंस एज पर पासबुक। इसका मतलब क्वेश्चन ने क्या करा है, क्वेश्चन ने आपको पासबुक का डाटा पिक करा है। जो पासबुक में रिसीट्स आई है क्रेडिट साइड पे, उस रिसीट्स को यहाँ रिकॉर्ड कर दिया है और पासबुक में जो पेमेंट्स हुई है उसे यहाँ रिकॉर्ड कर दिया है। इट मीन्स जो हम कहना चाह रहे हैं कि जब आपको बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है, इट मीन्स द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज ड्रॉन फ्रॉम द पासबुक एंड पासबुक इज अ पार्ट ऑफ बैंक बुक्स। और जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, द फाइनल अकाउंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बुक, दैट इज अ कैश बुक इन दिस केस, एंड नॉट फ्रॉम द पासबुक। इट मीन्स देयर अराइज अ नीड कि हमें पासबुक को किस में कन्वर्ट करना है, कैश बुक। तो मैंने जो आपको चीज़ बताई थी कि रिसीट पेमेंट में अगर आपको बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है तो हमें पहले उसको बैलेंस एज पर कैश बुक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीन्स हमको एक एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी जिससे मेरी जो बैलेंस पासबुक है इट गेट्स कन्वर्टेड टू दी कैश बुक। नाउ व्हाट विल बी दैट एडजस्टमेंट, ये मैं स्टार्ट करता हूँ। 4 सिनेरियो में मैं आपको समझाऊंगा कैसे। Conversion of passbook to cash book when there is a bank reconciliation entry with respect to deposit of check of last year but it was credited in a current year in passbook। मीन्स हमने चेक डिपॉजिट करा था लास्ट ईयर और हमारे को पासबुक में क्रेडिट कब हुआ है, वो करंट ईयर में। इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने यहाँ पे आपको दिया है एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, प्रॉपर पूरा रिसीट पेमेंट अकाउंट नहीं दिया है, जिस कॉन्टेक्स्ट में समझना है वो रेलेवेंट डाटा लिया है। बैलेंस एज पर पासबुक, दिस इज द ओपनिंग बैलेंस और हमें इस साल सब्सक्रिप्शन का कितना पैसा मिला, 5 लाख। अब ये जब डाटा हमें रिसीट पेमेंट में दे दिया है, इट मीन्स ये पासबुक का ओपनिंग बैलेंस है एंड दिस इज अ सब्सक्रिप्शन अमाउंट credited in passbook in फाइनेंशियल ईयर 22-23। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है अगर हमें बैलेंस एज पर पासबुक है। अब एडजस्टमेंट क्या है, चेक ऑफ ₹30,000 डिपॉजिटेड ऑन 28/3/22 and it was credited in April 22। it relates to the subscription। मीन्स हमें 30,000 रुपए का एक सब्सक्रिप्शन का चेक कब मिला था, 28/3/22 को, और जो पासबुक में कब जाके क्रेडिट हुआ, अप्रैल 22 में। अब इससे हमें क्या ट्रीटमेंट करना है, क्या कुछ पहली बार ट्रीटमेंट करना है या नहीं करना है। तो मैंने आपको बताया था जब बैलेंस एज पर पासबुक है, इट मीन्स ये पूरा रिसीट पेमेंट अकाउंट इज अ सिंपल कॉपी ऑफ दी पासबुक बट साइड चेंज कर दिए बस। अब हम इसके एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, देयर विल बी 2 एडजस्टमेंट। पहले इस बैलेंस एज पर पासबुक को हमें कैश बुक में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे सिंपल हम बीआरएस का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। बैलेंस एज पर पासबुक कितना गिवन है, 50,000 गिवन है। अब ये बैलेंस एज पर पासबुक मुझे कब गिवन है, 31 मार्च 22 लास्ट ईयर का है। अब हमें इसी दिन क्या अराइव करना है, बैलेंस एज पर कैश बुक। अब एडजस्टमेंट क्या है, हमने चेक तो डिपॉजिट कर दिया है
किस दिन डिपॉजिट करा हमने चेक? 28 मार्च 22 को, बट अभी तक वो पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ है। इसका मतलब अगर हमें बैलेंस एज पर पासबुक से बैलेंस एज पर कैश बुक पे जाना है तो व्हाट वी नीड टू डू, हमें 50,000 रुपये में ये 30,000 रुपये ऐड करने हैं, बिकॉज कैश बुक इज ऑन दी हायर साइड। ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल मैंने बीआरएस का कॉन्सेप्ट समझाया है कि अगर पासबुक से हमें कैश बुक पे पहुंचना हो तो क्या करेंगे। जब चेक डिपॉजिट करा है और क्रेडिट नहीं हुआ पासबुक में, इट मींस पासबुक का बैलेंस लोअर साइड पे है, कैश बुक का बैलेंस हायर साइड पे, तो हमें पासबुक के बैलेंस पे कैश बुक के बैलेंस पे पहुंचना है, तो अनक्रेडिटेड चेक हम ऐड कर देंगे। तो दिस इज द बैलेंस एज पर कैश बुक। अब सेकेंड एडजस्टमेंट, अब क्या हमको ये जो सब्सक्रिप्शन गिवन है 5 लाख रुपए का, ये मैंने क्या बोला है, सब्सक्रिप्शन ऑफ 5 लाख रिप्रेजेंट सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड इन अ पासबुक इन फाइनेंशियल ईयर 22-23। ये 5 लाख रुपए का वो अमाउंट है जो पासबुक में क्रेडिट हुआ है। इट इंक्लूड्स 30,000 which was recorded in a cash book in 21-22 and it does not relate to FY 22-23। मीन्स इस 5 लाख रुपए में 30,000 रुपये वो चेक है जो हमने रिसीव तो कर लिया था 21-22 में, बट उसको पासबुक में क्रेडिट कब करा है, कब हुआ है वो 22-23 में। इसका मतलब ये जो 5 लाख रुपए मेरे पास है, ये 5 लाख, इसमें 30,000 रुपये हमारे को लास्ट ईयर के मिले हैं जो इस साल की इनकम नहीं है। तो टू अराइव एट सब्सक्रिप्शन फॉर FY 22-23, 30,000 will be reduced from 5 lakhs to arrive at subscription for current year। तो अगर हम अपनी एक रिवाइज एक्सपेक्ट ऑफ रिसीट पेमेंट समझने की कोशिश करते हैं, एग्जाम में ऐसा नहीं बनाएंगे, बताऊंगा एग्जाम में कैसे करेंगे। तो बैलेंस एज पर कैश बुक कितना हो गया 80,000 और सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना हो गया 470। अब आप एक चीज समझना, हमने क्या करा है बेसिकली, 30,000 रुपये तो बैलेंस ओपनिंग बैलेंस में ऐड कर दिए और सब्सक्रिप्शन में 30,000 रुपये हम लोगों ने लेस कर दिए। इट मीन्स अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से देखूं तो मैंने एक अमाउंट डेबिट साइड पे ही ऐड कर दिया और एक अमाउंट डेबिट साइड पे ही रिसीट पेमेंट के रेट माइनस कर दिया। इसका मतलब अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से देर इज अ नेल इम्पैक्ट। तो अब जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे तो फाइनल अकाउंट्स में इनकम एक्सपेंडिचर में मैं कितना लेके जाऊंगा 470, और जब मैं ओपनिंग बैलेंस शीट बनाऊंगा तो ओपनिंग बैलेंस शीट में मैं बैलेंस एज पर कैश बुक कितना, मतलब बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक कितना लेके जाऊंगा 80,000 रुपीज। अगर आप ये नहीं करेंगे, आप इसके बेसिस पे फाइनल अकाउंट्स ड्रॉ करेंगे, तो नो डाउट फाइनल अकाउंट्स मैच होंगे, बट दिस इज नॉट द करेक्ट प्रेजेंटेशन, बिकॉज जो मैंने पहले बोला है, हमें बैलेंस एज पर पासबुक को कैश बुक में कन्वर्ट करना है एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली उसका सब्सक्रिप्शन अमाउंट में भी अफेक्ट आएगा। एक दूसरा सिंपल सिनेरियो समझाता हूं। अगर आपको ये समझ में आ गया है कि हमें अगर बैलेंस एज पर कैश बुक पहुंचने के लिए यहाँ पे 50,000 में 30,000 रुपये ऐड करने हैं और ये सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है, सब्सक्रिप्शन के कॉन्टेक्स्ट में है, तो सब्सक्रिप्शन पे -30 कर देना, बट सिंगल इम्पैक्ट नहीं देना। अगर आपने सिंगल इम्पैक्ट दिया, सिर्फ बैलेंस एज पर कैश बुक में प्लस कर दिया और सब्सक्रिप्शन अकाउंट में कोई चेंज नहीं करा है, तो बैलेंस शीट मैच नहीं होगी। तो आपको ये चीज समझ में आ गई। अब हम एक दूसरा सिनेरियो बिल्ड करते हैं, conversion of passbook to cash book when there is a BRS entry with respect to deposit of check of current year, but it was credited in a next year in a passbook. Let's take up this case. Expect of receipt payment account हमें given है, opening balance as per passbook, subscription 5 lakh rupees, closing balance as per passbook. A check of rupees 40,000 deposited on 28/3/23 and it was credited
in April 23 in passbook. It relates to the subscription. अब ओपनिंग के कॉन्टेक्स्ट में कोई भी अनरिकंसाइल्ड एंट्री नहीं है. देयर इज अ नो अनरिकंसाइल्ड एंट्री विद रिस्पेक्ट टू ओपनिंग बैलेंस. हेंस ओपनिंग पासबुक बैलेंस इज इक्वल टू द कैश बुक बैलेंस. तो ये पासबुक का बैलेंस इज एज गुड एज इक्वल टू कैश बुक बैलेंस. इसमें कुछ नहीं करेंगे. अब हमने क्या करा है, 40,000 का चेक, इसको समझते हैं. अब यहाँ पे मुझे क्या गिवन है, बैलेंस एज पर पासबुक. अगेन बैलेंस एज पर पासबुक से कैश बुक पे पहुंचना है व्हेन देयर इज एन एंट्री ऑफ चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिट इन अ पासबुक. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम 40,000 रुपये ऐड कर देंगे बिकॉज कैश बुक इज ऑन द हायर साइड. तो हमने यहाँ पे एक 40,000 ऐड कर दिया तो मेरे पास ये 1,10,000 क्या आ गया, बैलेंस एज पर कैश बुक. मैंने आपको बताया था सिंगल इम्पैक्ट नहीं करेंगे, यहाँ 40,000 रुपये मैं ऐड कर रहा हूँ. तो अब मुझे इसका डबल इम्पैक्ट भी दिखाना है, नहीं तो बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी. वो समझने की कोशिश करते हैं. सब्सक्रिप्शन ऑफ 5 लाख रिप्रेजेंट द सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड इन अ पासबुक इन फाइनेंशियल ईयर 22-23. इस साल इतना पैसा रिसीव्ड हुआ है. इट डज नॉट इंक्लूड 40,000 which was recorded in a cash book in FY 22-23 but not credited in a passbook in FY 22-23. It means 40,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन हमें मिल गया है जिसकी एंट्री मैंने कैश बुक में तो पास कर दी है बट अभी तक पासबुक में उसका रिफ्लेक्शन नहीं आया है क्योंकि चेक अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है. तो टू अराइव एट दी सब्सक्रिप्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 एज पर कैश बुक हम 40,000 रुपये सब्सक्रिप्शन में ऐड कर देंगे. तो अगर अब आप देखेंगे तो मैंने 40,000 रुपये क्लोजिंग बैलेंस में यहाँ पे ऐड करे हैं. उस डबल एंट्री को पूरा करने के लिए सब्सक्रिप्शन ऐड करे हैं. लॉजिक आपको समझ में आ गया. तो जब हम डाटा बनाएंगे, फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे तो इनकम एक्सपेंडिचर में 540 मेरा सब्सक्रिप्शन आ जाएगा और जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो जो मेरा बैंक बैलेंस है वो 110 आ जाएगा. तो हम लोगों ने अभी एक चेक डिपॉजिट के केस को लिए जहां पे हमने ओपनिंग बैलेंस के कॉन्टेक्स्ट में अनरिकंसाइल्ड एंट्री थी और एक हमारी क्लोजिंग बैलेंस के कॉन्टेक्स्ट में अनरिकंसाइल्ड एंट्री थी. तो होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. अब हम एक केस ले रहे हैं जहां पे अनरिकंसाइल्ड एंट्री है विद रिस्पेक्ट टू इशू ऑफ चेक. अगेन इसमें भी जो एडजस्टमेंट्स आएंगी इट्स विद रेफरेंस टू द ओपनिंग बैलेंस एंड विद रेफरेंस टू द क्लोजिंग बैलेंस. नाउ लेट्स टेक द केस. एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23. बैलेंस एज पर पासबुक कितना गिवन है, 50,000 और इस साल रिपेयर का एक्सपेंडिचर कितना और है 20. अगेन रिपीट कर रहा हूँ बात, जब बैलेंस एज पर पासबुक है इसका मतलब ये पूरे का पूरा डाटा पासबुक का है. अ चेक ऑफ 5,000 फॉर रिपेयर इशूड ऑन 28/3/22 and it was debited in passbook in April 22. It means there is an unreconciled entry with respect to the opening balance. अब हमें सबसे पहले बैलेंस एज पर पासबुक को कैश बुक में कन्वर्ट करना है. ये बैलेंस एज पर पासबुक 50,000 रुपये मुझे कब गिवन है, 31/3/22 को. और मुझे ये बैलेंस पासबुक का गिवन है, मुझे कहाँ पहुँचना है, 31/3/22 को बैलेंस एज पर कैश बुक. अब हमने चेक इशू करा था उसकी वजह से कैश बुक कम हो गई थी, पासबुक वॉज ऑन दी हायर साइड, हेंस मैंने 5,000 रुपये कम कर दिए बैलेंस एज पर कैश पासबुक टू अराइव एट दी बैलेंस एज पर कैश बुक. यहाँ से हमने 5,000 रुपये कम कर दिए. अब आप मुझे एक चीज बोल सकते हैं, सर ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, हम तो 5 यहाँ से भी कम कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे. यस यही होगा, उसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग. हमने 20,000 रुपये जो रिपेयर्स का एक्सपेंडिचर आ रहा है ये अमाउंट इस साल पासबुक में डेबिट हुआ है. रिपेयर्स ऑफ 20,000 इंक्लूड 5,000 विच वॉज डेबिटेड इन पासबुक इन 22-23. ये 5,000 रुपये इस साल डेबिट हुए हैं पासबुक में बट
इट्स रिलेट टू द फाइनेंशियल ईयर 21-22। इसका मतलब इस 20,000 रुपये में जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में पासबुक में डेबिट हुए हैं, 5,000 रुपये तो मेरा खर्चा कौन सा है 21-22 का, और 15,000 रुपये इस साल का खर्चा है। टू अराइव एट रिपेयर फॉर FY 22-23 5,000 विल बी डिडक्टेड, जो हम लोगों ने ऊपर करा था। तो मीन्स अगर हम एक सिंपली बात करें, अगर आप बैलेंस एज पर पासबुक से बैलेंस एज पर कैश बुक पहुंच रहे, तो जो भी ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं प्लस माइनस, उसका डबल इम्पैक्ट आप इस तरीके से करना कि मेरा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो गिवन है वो मैच हो जाए, बट सिंगल अफेक्ट बिल्कुल नहीं देना है। तो आप देखेंगे 5,000 रुपये मैंने यहाँ से लेस कर दिए, 5 यहाँ से लेस कर दिए, तो मेरा रिसीट पेमेंट अकाउंट रिवाइज हो गया। हमें रिवाइज रिसीट पेमेंट नहीं बनाना होगा, हमें सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो जब हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो वी विल डायरेक्टली शो रिपेयर्स हाउ मच 45,000 रुपीज। और यहाँ पे जब मैं अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मेरा बैंक बैलेंस कितना आएगा, यहाँ पे 40 मैं गलती किया, रिपेयर्स मेरा कितना आएगा 15,000 रुपये, और मेरा बैंक बैलेंस कितना आएगा 45,000। तो ये हमने केस कौन सा लिया, जहां पे देर इज एन अनरिकंसाइल्ड बैंक एंट्री विद रिस्पेक्ट टू द ओपनिंग बैलेंस एंड दिस रिलेट्स टू द इशू ऑफ चेक। अब एक नेक्स्ट केस लेते हैं जहां पे अनरिकंसाइल्ड एंट्री है विद रेफरेंस टू इशू ऑफ चेक इन अ करंट ईयर बट डेबिटेड इन अ पासबुक इन अ नेक्स्ट ईयर। लेट्स स्टार्ट। 50,000 का ओपनिंग बैलेंस गिवन है रिसीट पेमेंट में, रिपेयर्स पे 20,000 का खर्चा करा, क्लोजिंग बैलेंस 40,000 है। A check of 5,000 for repair issued on 28 March 23. It was debited in passbook in April 23. There is a no unreconciled entry with respect to opening balance. Hence, opening passbook balance is equals to the cash book balance. जो हमने ऊपर भी सीखा था सब्सक्रिप्शन के कॉन्टेक्स्ट में, तो मीन्स ये बैलेंस इज एज गुड एज द बैलेंस एज पर कैश बुक। अब हमको क्लोजिंग बैलेंस के कॉन्टेक्स्ट में अनरिकंसाइल एंट्री है, हमने चेक इशू करा है बट पासबुक में अभी तक वो प्रेजेंट नहीं हुआ है। तो टू अराइव एट, ये ओपनिंग लिख गया, टू अराइव एट द क्लोजिंग बैलेंस एज पर कैश बुक, ये हमें बैलेंस कब गिवन है 31 मार्च 23 को। अब किसका बैलेंस गिवन है पासबुक का, और हमें कहाँ पहुंचना है 31 मार्च 23 पे बैलेंस एज पर कैश बुक। क्योंकि हमने चेक इशू कर दिया है बट अभी तक पासबुक में प्रेजेंट नहीं हुआ है, इट मीन्स पासबुक का बैलेंस हायर साइड पे है, हमें उसको पासबुक में से लेस करके वी नीड टू अराइव एट द बैलेंस एज पर कैश बुक। तो मैंने यहाँ पे क्या करा 5,000 रुपये लेस कर दिए। फिर आप मुझे बोल सकते हो सर ज़्यादा दिमाग हम नहीं लगाएंगे, हम एग्जाम में यहाँ 5 ऐड कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। यस, दिस इज द वे, बट समझाता हूँ मैं आपको। अब रिपेयर्स ऑफ 20,000 रिप्रेजेंट्स रिपेयर अमाउंट डेबिटेड इन पासबुक इन FY 22-23. It does not include 5,000 credited in cash book in FY 22-23 but not presented in passbook. इट मीन्स ये जो 20,000 का खर्चा है, ये वो खर्चा आ रहा है बेसिकली जो सिर्फ पासबुक में अपीयर हो रहा है, इसमें वो 5,000 का खर्चा इंक्लूड नहीं है जो कैश बुक में डेबिट हो चुका है। Hence, to arrive at a repairs for FY 22-23, 5,000 will be added to 20,000। देखिए मैंने वही करा है, यहाँ से मैंने 5,000 रुपये ऐड करे हैं और यहाँ मैंने 5,000 रुपये, सॉरी नीचे बैलेंस एज पर पासबुक में 5,000 रुपये लेस करे हैं और रिपेयर्स में 5,000 रुपये मैंने ऐड कर दिए। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट जनरली एग्जाम में पूछ लिया जाता है और अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वी कैन ईजिली अटेम्प्ट। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आई विल कम अप विद द मोर और सच कॉन्सेप्चुअल थिंग्स फॉर CA फाउंडेशन स्टूडेंट्स। थैंक यू।